अस्सलाम वालेकुम। शेर मोहम्मद पागल नहीं था। बादलों में गिरी स्याह रात ढल रही है। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही है, जिससे मालूम होता है कि वहाँ दो लोग हैं। बाहर बरामदे में एक बकरी मुसलसल शोर कर रही है। शायद वो बादलों से डर रही हो। ये शेर मोहम्मद का घर है। शेर मोहम्मद ढोल बजाने का काम करता है। इसका 3 साल का एक ही बच्चा है, जो इस वक्त तेज बुखार में जल रहा है। बीवी सख्त बेचैन है और शेर मोहम्मद से बार बार कहे जाती है कि वो बच्चे को हकीम के पास ले चले। पिछले हफ्ते भी इसे बुखार हुआ था और तब भी हकीम की दुआ से आराम आ गया था, मगर शेर मोहम्मद ने अभी तक उस दुआ का उधार भी नहीं चुकाया था। वो मुसलसल सोच रहा था कि अब किससे उधार मांगे। जहन में कई नाम आते तो थे, मगर वो इन्हें झटक देता। पैदाइशी गरीब था, मगर यूं किसी से उधार मांगने की नौबत न आई थी। दीवार पर बंधा हुआ डोल लटक रहा था, वही डोल जो इसका बाप और दादा बजाते आए थे। बच्चे को चारपाई पर लटाया था। माँ उसके सरहाने और सामने की चारपाई पर एक तरफ वो खुद बैठा था। बीवी की जिद जारी थी कि वो कहीं से पैसों का इंतजाम करे। बस्ती में अनकरीब कोई शादी भी नहीं थी। शेर मोहम्मद के जी में ना जाने क्या आया। वो उठा और दीवार से डोल उतार कर अपने सामने रख लिया। फिर उसकी रस्सियां कसने लगा। मेरा बच्चा तड़प रहा है, उसकी बीवी रोते हुए बोली। शेर मोहम्मद ने कोई जवाब न दिया, बल्कि रस्सियां कसने की रफ्तार तेज कर दी। वो रस्सियां कसता फिर ढीली कर देता। साथ साथ उसकी बीवी की तकरार और बच्चे की आहो बका भी जारी थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल भी गरज उठता। शेर मोहम्मद सर झुकाए रस्सियां कसने और ढीली करने में मसरूफ था। कुछ देर बाद बच्चा सो गया और शेर मोहम्मद की बीवी भी अपने बच्चे के साथ ही लेट गई। शेर मोहम्मद इसके बाद भी काफ़ी देर तक रस्सियां कसता और खोलता रहा। सुबह हो गई। बच्चे का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ। माँ नलके से ठंडा पानी निकाल कर उसकी पेशानी पर पट्टियां बांध रही है। शेर मोहम्मद बच्चे की चारपाई की जेरे तरफ बैठा है। दरवाजे पे दस्तक होती है। वो उठकर बाहर जाता है। दूसरे गांव से लोग हैं। वहाँ के जिम्मेदार साहब के यहाँ सालों बाद कोई बेटा पैदा हुआ है, जिसकी खुशी में शेर मोहम्मद को ढोल बजाना है। शेर मोहम्मद इस दावत को नेक शगुन समझता है और तेज कदमों से वापस आता है। बीवी को बताता है तो उसके चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। पैसे आने वाले हैं, बच्चे की दवा आ जाएगी, घर में दोबारा सुकून हो जाएगा। शेर मोहम्मद अपने बच्चे की पेशानी को चूमता है, जो आग की तरह सिलक रही है। डोल उठाता है और निकल जाता है। जिम्मेदार साहब का घर पूरी तरह सजाया गया है, और क्यों न सजाया जाता। आखिर इनके लाडले नौमलूद की खुशी थी। शुरू होने में अभी कुछ देर है। शेर मोहम्मद का जिस्म तो साथ है, मगर दिल शायद बच्चे की पेशानी में ही छोड़ आया है। आखिर तकरीब शुरू होती है और वो डोल पीटना शुरू करता है। ये उसका आबाई पेशा है, और जब वो डोल बजाता है तो महफिल का रंग ही बदल जाता है। शेर मोहम्मद ने आज भी 4 चांद लगा दिए हैं। उस पर नोटों की बारिश हो रही है। उसका जी मुतमईन भी है, मगर दिल में एक ही बात है कि जल्द से जल्द यहाँ से फारिग हो। लेकिन जमींदार साहब के घर भी बड़ी खुशी है। जल्द फरागत का कोई मौका नहीं। डोल की आवाज़ से पूरा मजमा वजद में है, लेकिन हर थाप पर शेर मोहम्मद के दिल पर एक जख्म लगता है। किस कदर अजीब है ये मंजर कि आदमी का पेशा उस पर हावी हो चुका है। तकरीब जारी रही। पैसों की बरसात भी चलती रही और दिन भी ढलता रहा। जब दोपहर हो चुकी और शेर मोहम्मद को फिर भी घर जाने की कोई सूरत नज़र ना आई, तो उसने इस ताकत से डोल पीटना शुरू कर दिया कि जैसे वो डोल ना हो, बल्कि कोई बंद दरवाज़ा हो जिसके पीछे उसका कोई प्यारा कैद हो। शेर मोहम्मद की इस अदा पर मजमा मजीद वजन में आ गया और पैसों की बारिश शुरू हो गई। आखिरकार शाम हुई। शेर मोहम्मद ने अपना और अपनी बीवी का खाना एक कपड़े में बंधवाया, पैसों की पोटली भी महफूज की और घर को निकला। इसे ये सफ़र पैदल करना था। जब वो निकला तो मगरिब की अजान हो रही थी। डोल उसने कमर पर बांध लिया था और घबराहट में तकरीबन भागता हुआ आ रहा था। आखिर वो अपने गांव में दाखिल हुआ। भागते हुए जिस्म के साथ डोल जब उसकी कमर से टकराता तो एक अजीब आवाज़ पैदा होती। शेर मोहम्मद इशा के वक्त अपने गांव में दाखिल हुआ था। ये आवाज़ भी उसके साथ गलियों में सफ़र कर रही थी। एक गली से होती हुई दूसरी गली में जा निकलती। ये आवाज़ शेर मोहम्मद की छाप थी, या शायद वो डोल शेर मोहम्मद के वजूद और उसकी तमाम हदूद का असबात था। भागता हुआ अपनी गली में दाखिल हुआ तो बीवी दरवाजे में सर झुकाए बैठी थी। शेर मोहम्मद ने उसके कंधे हिलाए तो उसने चेहरा ऊपर किया। गालों पर कितने ही आंसू सूख चुके थे। शेर मोहम्मद तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बच्चा चारपाई पर लेटा था। जल्दी से उसके पास आया। देखा तो बच्चा मर चुका था। शेर मोहम्मद ने डोल कमर से उतार कर सामने रख लिया। इतनी देर में बीवी भी अंदर चली आई और चारपाई के पास खड़े होकर बयान करने शुरू कर दिए। शेर मोहम्मद ने सारे पैसे बच्चे की लाश के पास रख दिए। बीवी बयान करती जाती है और शेर मोहम्मद डोल की रस्सियां कस रहा है। जब सारी रस्सियां कस लीं तो अपने मकान की छत पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से डोल बजाना शुरू कर दिया। रात के शायद 11 बजे थे। डोल की आवाज़ सुनकर एक हमसाया जाग उठा और किसी से पूछने लगा कि ये डोल कहाँ बजता है। जवाब में एक आवाज़ आई, सो जाओ।
شیر محمد پاگل ہو گیا ہے۔